गोविंदे गोविंदे हे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंदे गोविंदे कृष्ण गोविंदे गोविंदे राधे 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 गोविंदे गोविंदे हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे भाव से बोलिए जय हो कृष्ण गोविंदे गोविंदे राधे गोविंदे गोविंदे 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 हे गोपाल हे गोविंदे हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे सभी मेरी माताएं मिलकर बोलिए, प्रेम से बोलिए, भाव से बोलिए। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे जय हो दोनों हाथ उठाकर हे हो कहते हैं कि युवा अवस्था में भजन करना बहुत जरूरी होता है। जवानी में भजन करना बहुत जरूरी होता है और महाराज बुढ़ापे में तो मजबूरी में भजन करना जरूरी होता है। जवानी में ही भजन करना उत्तम होता है महाराज, और बुढ़ापे में तो महाराज मजबूरी में भजन करना पड़ता है। जब बेटे ने यहाँ से लठ मारा, बहू ने ताड़ ना दी, तो बुढ़ापे में जबरदस्ती राम 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 कर रहे हैं। इसलिए प्यारे पहले ही बोल लीजिए, ये समय नहीं आए। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंदे गोविंदे राधे
बोलिए। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण ये साक्षात भागवत कथा ही श्री बांके बिहारी जी का ही रूप है। आज आप सभी के समक्ष हमारे ठाकुर जी साक्षात विराजमान है। बिहारी जी कहते हैं कि साक्षात ठाकुर जी विराजमान तो हैं लेकिन दिख नहीं रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं। और किसी ने यदि देखा नहीं होता ना तो आप सभी यहाँ पर बैठे नहीं होते। साक्षात नारायण इसमें विराजमान है और जिसको भी देखना है तो तन से मन से इस कथा को सुनिए। तन क्या है कि आप यहाँ बैठकर कथा श्रवण करें, तन यहाँ पर लाएं, बैठें, कथा सुने मन से। और महाराज यदि आपने तन लगा दिया और यदि मन नहीं लगाया तो आपका ये तन लगाना भी बेकार हो जाएगा। इसलिए तन भी लगाइए, मन भी लगाइए। यहाँ बिहारी जी का दर्शन करने के लिए धन की जरूरत नहीं है महाराज, धन की जरूरत नहीं है प्रभु से मिलने के लिए, केवल तन की और मन की जरूरत है। तन लगाइए, मन लगाइए, धन की कोई जरूरत नहीं है। भगवान नहीं कहते हैं कि हमें लड्डू पेड़ा चढ़ाइए, हमें पैसा चढ़ाइए। भगवान तो कहते हैं कि अपने मन को मेरे प्रति लगाइए, तब जाकर मैं मिलूंगा। और भगवान कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि आप सत्य बोलिए। क्या बोलिए? सत्य बोलिए, सत्य पर चलिए। यहाँ तुलसीदास जी बाबा जी लिखते हैं कि धर्म न दूसरे साथ समाना, आगम निगम पुराण बखाना। दूसरे सत्य समाना, आगम निगम सत्य पुराना। धर्म न दूसरे साथ समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म का दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। तुलसीदास जी स्पष्ट लिख रहे हैं
कि धर्म न दूसर सात समाना, आगम ने गाम पुराण बखाना। वेदों में, शास्त्रों में, पुस्तकों में, ज्ञानों में मुनियों ने यही कहा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है महाराज। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है और झूठ के समान कोई अधर्म नहीं है। कहते हैं कि सत्य बोलिए, झूठ मत बोलिए। चाहे आप भगवान की पूजा ना करें, पूजा करो ना करो चलेगा, पर झूठ नहीं चल सकता महाराज। उस परमात्मा को झूठ पसंद नहीं है। और भगवान कहते हैं, एक जगह हमने पढ़ा है कि एक जगह एक सेठ जी भगवान को भोग चढ़ाने के लिए गए। भगवान को भोग चढ़ाने के लिए ले गए अमरूद। अमरूद जानते हो? अमरूद कहते हैं जामफल से। अमरूद ले गया और भगवान को चढ़ा दिया। वो अमरूद कैसा था? साबत नहीं था, पिलपिला था। भगवान को चढ़ा दिया और चढ़ाते चढ़ाते भगवान से कहा, हे भगवान, ये मैं 50 रुपए का लेकर आया हूँ। 50 रुपए का ये जामफल लेकर आया हूँ, मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ और इसके बदले में आप हमें हमारे घर पोता दे दीजिए। अब यहाँ भगवान ने उसके घर पोता तो दे दिया, पोता हो गया, लेकिन महाराज उसका सिर पिलपिला हुआ। पोता तो हुआ लेकिन उसका सिर पिलपिला हुआ। अब वो सेठ जी दौड़ा दौड़ा गया, महाराज, हे भगवान, हे प्रभु, ये क्या दे दिया? उसी समय भगवान प्रकट हो गए और बोले, सेठ जी, आप कह रहे थे कि हम बाजार से 50 रुपए का लेकर आए, लेकिन सत्य बात तो ये है कि आप जब बाजार गए थे तो बाजार में ये अमरूद बेचने वाला फेंक रहा था। बेचने वाला फेंक रहा था और तुमने कहा, अरे भाई तुम फेंक क्यों रहे हो? अरे हम मंदिर जा रहे हैं, हम इसको चढ़ा देंगे। लेकिन तुमने हमें पिलपिला अमरूद चढ़ाया था, इसलिए हमने तुम्हारे पोते को तो दे दिया, पर उसका सिर पिलपिला है। कहते हैं कि भगवान के सामने कभी झूठ मत बोलिए। भगवान के सामने नहीं, किसी के भी समक्ष झूठ नहीं बोलना चाहिए। यहाँ नेवी शरण क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण उपस्थित हैं और उन्हीं के बीच में श्री सूजी महाराज विराजमान हैं। श्री सूजी महाराज विराजमान है। सौनकादिक ऋषि उनसे प्रश्न करते हैं, हे सूजी महाराज, हमें ये बताइए कि मानव के लिए सर्वोत्तम धर्म क्या है? मानव के लिए सर्वप्रथम जो धर्म है वो क्या है?
पहला प्रश्न पूछा है कि मानव का कर्तव्य क्या होना चाहिए, मानव को क्या करना चाहिए। और दूसरी बार पूछा कि मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं महाराज तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहता है कि सबसे श्रेष्ठ राम जी हैं, कोई कहता है सबसे श्रेष्ठ तो हमारे बांके बिहारी जी हैं। और महाराज लोभ के चक्कर में लोग कहते हैं कि भगवान सबसे, भोलेनाथ सबसे श्रेष्ठ हैं क्योंकि वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, हमें ये बताइए कि सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है जिसके प्रति हम अपने मन को लगाएं, जिसका हम भजन कर सकें। और दूसरी बात में ये कहा कि देवता पूजनीय योग्य कौन है। तीसरा प्रश्न है कि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में भगवान को कहा गया है अजन्मा, जिसने कभी जन्म नहीं लिया। अब जिसको वेदों में अजन्मा कहा गया है, जिसने कभी जन्म नहीं लिया है, तो महाराज उस परम ब्रह्म नारायण ने देवकी वासुदेव जी के यहाँ जन्म कैसे ले लिया। कौशल्या जी के, दशरथ जी के यहाँ पुत्र बनकर राम कैसे आ गए जब उन्हें ये कहा है कि वो अजन्मे हैं। और चौथा प्रश्न है कि भगवान के कितने अवतार हैं। कोई कहता है कि उनके 24 अवतार हैं, कोई कहता है उनके 12 अवतार हैं, कोई कहता है 25 अवतार हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ और ही लिख दिया। हरि अनंत हरि कथा अनंता। गोस्वामी जी लिख रहे हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान अनंत हैं, उनके रूप अनंत हैं, उनके जन्म भी अनंत हैं। भगवान के कितने जन्म हुए, अनंत हुए हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। लेकिन प्रमाणिक रूप से भगवान के 24 ही अवतार इस धराधाम पर हुए हैं। वैसे तो भगवान ने कई अवतार लिए हैं, कई रूप धारण किए हैं, लेकिन मानव चरित्र में जितने भी अवतार भगवान ने लिए हैं वो हैं 24 अवतार। कई जगह तो महाराज भगवान पक्षी बन गए, मछली बन गए, मगरमच्छ बन गए। वो तो परम ब्रह्म है, उन्होंने तो कई अवतार लिए हैं, कई प्रकार के अवतार लिए हैं। यहाँ सूजी महाराज कहते हैं कि भगवान ने मानव बनकर 24 अवतार लिए हैं। और पांचवा प्रश्न करते हैं कि भगवान जब इस धराधाम पर आते हैं और धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, भगवान इस धराधाम पर क्यों आते हैं? ताकि धर्म बचा रहे, भक्तों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेकर आते हैं। लेकिन जब भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते हैं और जब भगवान अपने धर्म की रक्षा करने के बाद वैकुंठ धाम चले जाते हैं
तो फिर उस धर्म की रक्षा किसने की? यहाँ सनकादिक ऋषि कहते हैं हमें ये 5 प्रकार के हमारे प्रश्न हैं, इनके जवाब दीजिए। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, आपने हमसे ये बहुत उत्तम प्रश्न पूछे हैं। इन प्रश्नों को सुनकर मेरा हृदय गदगद हो गया है। मैं बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन हे ऋषियों, इन जवाबों को उत्तर देने से पहले मैं थोड़ी श्री सुखदेव जी के चरणों को याद करना चाहता हूं। ऐसे परम संत सुखदेव महामुनि जिन्होंने अपने शरीर पर एक भी वस्त्र धारण नहीं किया, ऐसे सुखदेव जी महाराज, आइए हम सभी सुखदेव जी जो प्रसंग, सुखदेव जी का जन्म का प्रसंग सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, सुखदेव जी गोलोक धाम में राधा रानी की गोदी में कीड़ा कर रहे थे। कीड़ा यानी नाच रहे थे। राधा रानी की गोदी में खेल रहे थे, कीड़ा कर रहे थे, नाच रहे थे और गुनगुना रहे थे, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल, कि मुख से राधे राधे बोल। अरे मैया बोलियो ना। अब एक जगह की बात बताएं। एक संत जी थे, कथावाचक समझ लीजिए। एक कथावाचक थे, वो कहते थे, ठटरी बंदी ताली ना बजा रही तो लोग बड़े ताली बजावे। अब बताइए, गाली देने से आप ताली बजाओगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। इसलिए प्रेम से, भाव से ताली बजाते हुए